हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपना अगला अध्याय संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में संस्कृति अध्याय के अंतर्गत जाना था कि संस्कृति क्या है और मानव संस्कृति का निर्माता किस रूप में है, यानी कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो मानव को संस्कृति के निर्माता के रूप में बताती हैं। आज हम जानेंगे संस्कृति का अर्थ क्या है। संस्कृति का सामान्य अर्थ की बात करें तो संस्कृति शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की सम प्लस क्रय धातु से हुई है, जिसका अर्थ है पूरा किया हुआ या परिष्कृत किया गया। संस्कार शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार का है, अर्थात विभिन्न कार्यों को पूरा करना संस्कार कहलाता है। इस प्रकार संस्कृति भी विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कराती है, जिनके करने से मानव सामाजिक प्राणी बनता है। साहित्यकारों ने संस्कृति को सामाजिक श्रेष्ठता एवं बौद्धिक श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयुक्त किया है। समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक उपलब्धियों के लिए प्रयोग किया है। इस प्रकार संस्कृति अनेक अर्थों में विद्वानों द्वारा प्रयोग में लाई गई है। वास्तव में वह व्यक्ति के समग्र जीवन से संबंधित होती है, जो विभिन्न संस्कारों द्वारा संस्कारित होती है और मानव को संस्कारित व सामाजिक प्राणी बनाती है। अब हम जानेंगे संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ और समाज शास्त्रीय अर्थ क्या है, यानी कि मानव शास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को कैसे परिभाषित किया गया है और समाज शास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को कैसे परिभाषित किया गया है। तो पहले हम जानेंगे संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ। मानव शास्त्रियों ने संस्कृति को अनेक अर्थों में प्रयोग किया है। टायलर नामक विद्वान ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं इसी प्रकार की अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है। इस प्रकार टायलर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में जो कुछ सीखता है या समाज से प्राप्त करता है वह संस्कृति है। यह संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया हुआ एक उपहार है। इसी प्रकार हर्स्कोविट्ज ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इस परिभाषा की दृष्टि से हमारे चारों ओर की जितनी वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित है वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। इन्होंने दो प्रकार का पर्यावरण बताया, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। संस्कृति में सामाजिक पर्यावरण को लिया गया है, यानी कि आभूषण, औजार, मकान, परंपरा, विश्वास, कला, धर्म, भाषा आदि सभी मानव निर्मित होने के कारण संस्कृति का ही अंग बताए गए हैं। इस प्रकार मानव शास्त्रियों के मत में संस्कृति विचार करने, अनुभव करने एवं जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि बताई गई है। तो ये तो था संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ। अब हम जानेंगे संस्कृति का समाज शास्त्रीय अर्थ। अनेक समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को अनेक रूपों में परिभाषित किया है। हम यहाँ कुछ विद्वानों की परिभाषा को समझेंगे। पहले हम जानेंगे मैकाइवर एवं पेस के अनुसार। मैकाइवर एवं पेस संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इनके मत में संस्कृति व्यक्तित्व से पूर्णतः संबंधित है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। इसी प्रकार गिलिन एवं गिलिन कहते हैं, संस्कृति प्रत्येक समूह तथा प्रत्येक समाज में व्यवहार के ऐसे प्रतिमानों का समूह होता है जो न्यूनाधिक रूप से सदस्यों में सामान्य होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखाए जाते हैं और जिनमें निरंतर परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। इन सामान्य प्रतिमानों को संस्कृति कहा जाता है।
इस प्रकार परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति में समाज के आंतरिक बाह्य सभी व्यवहार आ जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इस प्रकार संस्कृति की समाजशास्त्रीय और मानव शास्त्रीय परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संस्कृति में विश्वास, विचार, प्रथाएं, कानून, आदर्श, कला आदि सभी सम्मिलित होते हैं। साथ ही भवन, यंत्र, चित्रकला आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। निष्कर्ष रूप में संस्कृति भौतिक और अभौतिक तत्वों की वह संपूर्णता है जिसे समाज का सदस्य होने के कारण हम प्राप्त करते हैं। यानी कि संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं और एक समाज का सदस्य होने के कारण हम इन सभी चीजों को ग्रहण करते हैं। इसमें संपूर्ण जीवन के तरीके, मानवकृत सामाजिक पर्यावरण भी आ जाता है। इस प्रकार संसार में जो कुछ मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अनुभव से बनाया है वो सब संस्कृति का ही अंग माना गया है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में संस्कृति की विशेषताएं और संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे।